नमस्कार दोस्तों। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बेसिकली जावा के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है ऑटोमेशन टेस्टिंग यूजिंग सेलेनियम। देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल में ऑटोमेशन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, जो कि सेलेनियम वगैरह यहाँ पे सीखते हैं। और मेरा एक इसका लिए इसके रिगार्डिंग प्लेलिस्ट भी है। तो अगर आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग का प्लेलिस्ट नहीं देखा है, तो ये देखिए, ये वाला प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था। फ्यूचर में मैं देखता हूँ, अगर आपका रिक्वेस्ट आता है और इस पर्टिकुलर वीडियो में जितना ही आप इंटरेस्ट दिखाओगे, तो मैं इसे कंप्लीट भी करूँगा। इसी प्लेलिस्ट को ही आगे कंप्लीट करूँगा, राइट? और दूसरा चीज़, आज की इस पर्टिकुलर सेशन में हम ऑटोमेशन सेलेनियम के रिगार्डिंग क्या नया चीज बताने वाले हैं। तो वो नया चीज ये है कि मैंने ये देखा कि जितने भी ऑटोमेशन टेस्टिंग को सीखने वाले लोग हैं या सिखाने वाले लोग हैं, वो लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग सेलेनियम में या तो जार फाइल को डाउनलोड करके लाते हैं और उस पर्टिकुलर जार फाइल को यूज करके टेस्टिंग करते हैं, जो कि बहुत पुराने जमाने की चीजें हो गई हैं। हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग सेलेनियम में स्प्रिंग बूट के अंदर करने वाले हैं। स्प्रिंग बूट के थ्रू ही आगे की सारी प्रोसेस आपको समझाने वाले हैं। और अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा, लाइक आएगा मेरी वीडियोस पे, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। फिर मैं आपको स्प्रिंग बूट के ही ऊपर ऑटोमेशन टेस्टिंग का पूरा फ्रेमवर्क डेवलप करके समझा सकता हूँ कि कैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना, और आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल सॉरी एंड पेज फैक्ट्री पैटर्न को फॉलो करके आप अपना खुद का फ्रेमवर्क कैसे डेवलप कर सकते हो। तो बस ये एक मेरा एक्सपेरिमेंटेड वीडियो है, जिसमें मैं एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ और देखना चाह रहा हूँ कि हमारा कितना एंगेजमेंट इस वीडियो को लेके लोगों का है, राइट? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, और अगर आप स्प्रिंग बूट में सेलेनियम ऑटोमेशन टेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, ओके। तो अगर आप स्प्रिंग बूट के बारे में या स्प्रिंग कोर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए, अलग अलग टॉपिक पे मैंने स्प्रिंग कोर की भी यहाँ पे एक प्लेलिस्ट तैयार करी है। इधर स्प्रिंग बूट का प्लेलिस्ट तो हमारा चल ही रहा है। तो इन प्लेलिस्ट को जाइए, और बहुत सारे अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट हमारे पास यहाँ पे है, जो कि आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे अपना मेन मुद्दा स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, अगर आप ऑलरेडी एक मैनुअल इंजीनियर हो, मैनुअल टेस्टर हो, अब ऑटोमेशन में आपको आना है, ठीक है ना? तो ऑटोमेशन में आने के लिए क्या स्टेप आपको करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। कोई ना कोई प्रोग्रामिंग सीखिए, जैसे जावा सीखिए, सी शार्प सीखिए, कोई ना कोई लैंग्वेज। अगर सेलेनियम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना, www.selenium.dev, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इन्होंने बता रखा है कि सेलेनियम के ये सब प्रोडक्ट्स हैं। तो सेलेनियम क्या होता है? तो सेलेनियम बेसिकली एक काइंड ऑफ, समझ लीजिए कि इसको हम एक वर्ड में एक्सप्लेन ये कर सकते हैं कि सेलेनियम जो होता है, एक ऐसा लाइब्रेरी होता है, एक ऐसा कह सकते हो कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, थर्ड पार्टी कंसेप्ट है, जो कि जावा रिलेटेड नहीं है, बट हाँ, जावा भी इसमें यूज हो सकता है, जिसके थ्रू हम ब्राउजर को ऑटोमेट करते हैं। जिसमें हम ब्राउजर को ऑटोमेट करने के अलावा ये लोग हमें आईडी, ग्रिड, है ना, जैसे और बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, राइट? ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसको यूज करती हैं। तो सेलेनियम की जब ऑफिशियल साइट पे जाके सेलेनियम को आप डाउनलोड बटन पे हिट मारोगे, तो आप देखोगे कि सेलेनियम सी शार्प, रूबी, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, इन सब में होती है। तो आपको इसमें से कोई एक प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए। तो मेरा पहला चॉइस, आपको पता ही है, मैं तो खुद जावा यूज करता ही हूँ और इसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। अच्छा, तो सबसे पहले आप थोड़ा कोशिश करिए, इसलिए आप प्लेलिस्ट पे जाके पहले जावा की पढ़ाई करिए। अगर आप जावा नहीं जानते हैं, तो आप जावा किसी भी प्लेलिस्ट को पकड़ लीजिए, और जहाँ पे मैंने जावा स्टार्टिंग से पढ़ाया होगा, अब वहाँ से जावा पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जैसे ये। ठीक है ना? ये बेसिकली ये जावा का ही प्लेलिस्ट है, जिसमें एंड्रॉयड
का भी आगे का कंसेप्ट है, बट जावा की प्लेलिस्ट है। ठीक है, चलिए परफेक्ट है। एक एक मतलब आपके लिए समझ लीजिए कि अगर वीडियो कहीं से भी आपके हाथ लग गया है तो समझ लीजिए कि आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्यों? अरे भाई, आपको सेलेनियम के लिए जावा चाहिए, जावा भी अवेलेबल है यार, पढ़ो ना यहाँ से जावा, स्टेप बाय स्टेप जावा पढ़ो, टाइम लगेगा। ओके, जब जावा आ जाए देन सेलेनियम स्टार्ट करो। और अगर किसी को जावा आती है ऑलरेडी तो फिर आप स्टार्ट करते हैं भाई आगे की कहानी। ठीक है ना, सेलेनियम पढ़ने की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा, इक्लिप्स लेके आना पड़ेगा। इक्लिप्स की ऑफिशियल साइट ये है। ठीक है, आप यहाँ से इक्लिप्स ओपन कर सकते हो। इक्लिप्स जब आप डाउनलोड करते हो, और इवन ऑटोमेशन इंजीनियर भी इक्लिप्स को जब डाउनलोड करता है तो कंफ्यूज होता है कौन सा इक्लिप्स करें। सबसे टॉप पे ये दिखता है तो यही डाउनलोड करने लगता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि ये डाउनलोड मत करिएगा। ये तो जावा डेवलपर्स के लिए है, और जिसमें ये देखिए बहुत ज्यादा फीचर्स भी नहीं है। लिखा हुआ है कि एक्सएमएल है, मैवन है, ग्रेडल है, ये सब है, बट बहुत ज्यादा फीचर नहीं है। बट अगर ये आप इंटरप्राइज वाला करोगे तो इसमें ज्यादा ही फीचर मिलेगा आपको। ठीक है ना, देख सकते हो आप, ये सब जेडी मतलब एक जावा डेवलपर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो इंटरप्राइज लेवल पे यूज होने वाला आप इक्लिप्स इसे डाउनलोड करिए। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करके आप डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, लिनक्स है, मैक है। आप विंडोज है तो विंडोज पे चले जाइए, लिनक्स है तो लिनक्स पे चले जाइए, मैक है तो मैक पे चले जाइए। आप रेस्पेक्टिव इक्लिप्स को डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि इस इक्लिप्स के ऊपर पूरा स्प्रिंग बूट का ऑटोमेशन सेलेनियम की कोडिंग कैसे करते हैं। राइट, आपकी बहुत मजे आने वाला है। ठीक है ना, तो बस आप बने रहिए वीडियो में। अब आपको अभी देखिए, यहाँ से देखिए ये जिप फाइल मिलेगा, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस इक्लिप्स, कि भाई इक्लिप्स आपने डाउनलोड कर लिया। इक्लिप्स को डाउनलोड करके लाइए, उसके बाद उसका एक जिप फाइल मिलेगा, उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। और एक एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब आप वहां पे जैसे मेरे पास मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर भी पड़ा होगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है ना, तो मेरे पास वन मोमेंट, यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर में मैंने इक्लिप्स देखिए यहाँ से डाउनलोड करके लाया हूँ। ये देखिए, ये इक्लिप्स की जिप फाइल है। ऐसे राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, और उसके बाद जब इक्लिप्स आपका आ जाए तो यहाँ से देखिए इक्लिप्स के अंदर जाके ये एक इक्लिप्स का फोल्डर दिखेगा, मतलब आइकन दिखेगा, सॉरी। तो इस आइकन पे ऐसे राइट क्लिक करके इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे पिन टू स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, या यहीं से ओपन कर लीजिए। पिन टू स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि जब आप स्टार्ट मेन्यू में जाओगे तो बार बार यहाँ पे भी आपको इक्लिप्स मिलेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो इक्लिप्स पे ऐसे क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ये इक्लिप्स का स्टार्टिंग मेन्यू हो गया। जब इक्लिप्स ओपन होगा ना, तो यहाँ पे पूछेगा, कहेगा कि भाई अपना वर्क स्पेस बताइए कि किस वर्क स्पेस में रह के आप काम करना चाहते हैं। वर्क स्पेस का मतलब होता है काम करने का एरिया। वो जगह बताइए जहाँ पे आप अपना सॉफ्टवेयर को सेव करोगे, अपना सारा प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से ब्राउज करके ना आप अपने हिसाब से कोई एक फोल्डर, एक डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट कर लीजिए। मैंने ई ड्राइव में ऑटोमेशन नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करके रख रखी है, और उसी को ऐसे लॉन्च कर देना है। दैट्स इट। ये हो गया आपके इक्लिप्स को ओपन करने का पूरा प्रोसेस। ठीक है जी, इक्लिप्स ओपन कर लेंगे, ये वेलकम स्क्रीन आएगी, यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिएगा जी। ठीक है ना, अब क्या करेंगे आप ऑटोमेशन टेस्टिंग सेलेनियम में करने के लिए। देखिए, सेलेनियम के अंदर अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग करना चाहते हो तो आपके पास तीन अप्रोचेस होते हैं प्रोजेक्ट को बनाने के। तीन अप्रोचेस, तीन अलग अलग अप्रोचेस होते हैं प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। पहला अप्रोच है कि पहला अप्रोच है कि आप जावा प्रोजेक्ट बना सकते हो। कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है? एक हो सकता है पहला अप्रोच कि आप जावा प्रोजेक्ट बनाइए। कौन सा प्रोजेक्ट? नॉर्मली जावा प्रोजेक्ट बनाइए, और उस जावा प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या कर दीजिए, फर्दर जार वार लेके आइए और ऐड कर दीजिए। जार लेके आइए, ऐड कर दीजिए सेलेनियम का, और प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कर लीजिए। दूसरा अप्रोच होता है कि आप आप मैवन प्रोजेक्ट बनाइए। ठीक है ना, अगर मैवन नहीं जानते हैं तो मैवन के बारे में थोड़ा पढ़िए भाई, है ना। मेरे पास तो मैवन का एज सच कोई प्लेलिस्ट नहीं है, बट अगर आपको मैवन के रिगार्डिंग भी कोई पढ़ाई करनी है, और मैं देखता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें इंटरेस्ट है कि भाई मैवन क्या है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, मैवन में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट के रिगार्डिंग तो मैं क्या देखता हूँ, मैं अपने एनालिटिक्स के अंदर जाके देखा
कि भाई मेरे ऑटोमेशन टेस्टिंग के भी बहुत सारे लोग जो है इंटरेस्टेड हैं इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए, तो फिर मैंने ये वीडियो बनाया स्पेशली, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन होता है कि आप स्प्रिंग बूट स्टाइल में बनाइए, ठीक है ना। आप स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के ऊपर आप क्या करिए, सेलेनियम का प्रोजेक्ट बनाइए। तो एक जावा प्रोजेक्ट, एक मैवन प्रोजेक्ट और एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, है ना। अच्छा, मैवन में भी आप मैवन प्रोजेक्ट को स्प्रिंग बूट में कन्वर्ट कर सकते हो या अलग से स्प्रिंग बूट बना सकते हो, समझ रहे हो। यहाँ पे दो ऑप्शन है ना। एक ए ऑप्शन ये है कि आप ओनली मैवन प्रोजेक्ट ही रहने दीजिए, या किसी मैवन प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर दीजिए इनटू व्हाट, स्प्रिंग बूट में। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मैवन प्रोजेक्ट को स्प्रिंग बूट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैवन प्रोजेक्ट है तो उसी को स्प्रिंग बूट में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा भी है। इसमें से ये जो जावा प्रोजेक्ट है ना, ये उतना इफेक्टिव अप्रोच नहीं है, कोई यूज भी नहीं करता है। बट मैं आपको गाइड जरूर कर दूंगा, ठीक है ना, पूरा नहीं बना के चला के दिखाऊंगा, गाइड कर दूंगा, है ना। इसको जब मैं अभी लेटेस्ट तरीके से बना रहा था ना, तो मुझे कुछ एरर का भी सामना करना पड़ा है ना। अगर आप ट्राई करोगे और आप बनाइए, आपको भी एरर आए ना, तो मुझे बताना जरूर, और देखूंगा फिर उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनेगा, ठीक है। तो फाइल के अंदर जाइए जी, है ना, और न्यू के अंदर, एंड उसके बाद क्या कर दीजिए जी, यहाँ पे अदर ऑप्शन में जाइए आप, और यहाँ से बना दीजिए जावा प्रोजेक्ट, है ना। तो मैं गाइड कर रहा हूँ, राइट। जावा प्रोजेक्ट में पूरा नहीं बनाऊंगा, जावा प्रोजेक्ट यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए, और प्रोजेक्ट को नेक्स्ट करने के बाद अब आप नॉर्मली ऐसे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया सेलेनियम, ठीक है, SELINUM, सेलेनियम बाई जार में लिख देता हूँ। तो ये जार के थ्रू हम सेलेनियम यहाँ से अलग से अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो अब इक्लिप्स लेटेस्ट वाला यूज कर रहा हूँ, मेरे पास जेडीके लेटेस्ट भी है, और मैं अपने सिस्टम में जेडीके 17 यूज कर रहा हूँ। ये बाय डिफॉल्ट 17 पे बन के आ रहा है, बनने देते हैं। और ये देखिए कह रहा है कि एक मॉड्यूल इन्फो बन के आता है आपकी फाइल में, तो अगर ये चाहिए तो ले लीजिए, अदरवाइज इसे अनटिक करके खत्म करिए। नहीं चाहिए मुझे मॉड्यूल का अगर कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो इसे यूज करिए। ओके, सो यहां से आ जाते हैं नेक्स्ट में, और इसे कर देते हैं फिनिश। तो इस तरह से ये हमारा एक सिंपल जावा का प्रोजेक्ट बन के आ गया। ओपन कर देते हैं जी, इसके लिए भी पर्सपेक्टिव्स, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, जब ये सिंपल सा जावा प्रोजेक्ट बन जाएगा, तो इसी जावा प्रोजेक्ट के अंदर, है ना, आप सेलेनियम का प्रैक्टिस करने के लिए सेलेनियम की जो जार होती है वो ले आइए और ऐड कर दीजिए और बना लीजिए। तो एसआरसी पे जाइए, राइट क्लिक कर दीजिए, एसआरसी पे राइट क्लिक करते हैं पहले, न्यू में जाइए, क्लास के अंदर जाइए, और यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैकेज बना लेते हैं। लेट से हमने com.androjava के नाम से एक पैकेज बना लिया, क्लास का नाम टेस्ट दे दिया, और मेन मेथड को टिक करके यहाँ से फिनिश कर दिया। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, एक जावा का सिंपल क्लास। ओके, अब इसी जावा के सिंपल से क्लास के अंदर आप ऑटोमेशन की कोडिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फॉन्ट है थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, उतना मजा नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से विंडोज के प्रेफरेंसेस में जाके, है ना, यहाँ पे फॉन्ट लिखूंगा, ठीक है। तो ये अपीयरेंस में कलर एंड फॉन्ट के अंदर जाके मैं बेसिक के अंदर जाके यहाँ पे बेसिक में टेक्स्ट फॉन्ट को एडिट करके यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट की साइज बढ़ा लेता हूँ भाई, मुझे थोड़ा बड़ा फॉन्ट अच्छा लगता है तो मैंने इतना बड़ा कर लिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे मैं बस SYSO लिख के कंट्रोल स्पेस कर दिया, एंड अभी सजेशन नहीं आ रहा है, SYSO कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे देखिए डबल कोड लगा के यहाँ पे हाई मैसेज मैंने लिख दिया, और राइट क्लिक करके जस्ट रन कर दिया। ये एक तो हेलो प्रोग्राम है और कुछ नहीं है ना। हेलो प्रोग्राम आपको दिखाना था, ठीक है, चल गया, परफेक्ट है। आप क्या करिए, देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर अब आप क्या कर सकते हैं जी, सेलेनियम की लाइब्रेरी ला सकते हैं और ऐड कर सकते हैं और अपना काम
कर सकते हैं, जो कि देखिए रिकमेंडेड नहीं है कि आप सेलेनियम की लाइब्रेरी डाउनलोड करिए, नेट से लाइए और यहाँ पे ऐड करिए, फिर काम करिए। तो ये सेलेनियम की साइट है, राइट? अब सेलेनियम कैसे करना चाहते हो, सी शार्प से या जावा से या रूबी से या पाइथन से? जावा से जी। तो जावा वाले ऑप्शन में यहाँ पे जाके ऐसे क्लिक करिए और क्लिक करते ही इसकी जो जार है वो डाउनलोडिंग यहाँ से देखिए शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सेलेनियम की जार जब डाउनलोड हो गई, अब इस पर्टिकुलर जार को डाउनलोड जो कि होके आई है, ये डाउनलोड फोल्डर में होगी, राइट? अब देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, अभी मैं इवनिंग में ही कर रहा था। तो मेरे पास ये जो जार डाउनलोडेड है, तो इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो जार आपने डाउनलोड करके लाए हो, इसको एक्चुअली में आप कहीं पे अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे रख सकते हो। आप चाहो तो इसका नाम रीनेम करके, ऐसे रीनेम करके सेलेनियम सेलेनियम करके सेलेनियम जार नाम दे दीजिए ऐसे, और इस पूरे मतलब सेलेनियम जार को ही आप अपने प्रोजेक्ट में ही रख लीजिए। इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आप अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे कहीं पे ऐसे रख दीजिए। क्या ऐसे रखने से हमारा काम हो जाता है क्या? नहीं, ये मैंने ऐसा क्यों रखा, ताकि अगर मैं डाउनलोड फोल्डर से भी जार को कभी डिलीट कर दूं, तो ऐसा ना हो कि यहां से डिलीट हो जाए। अब आपके वर्क स्पेस में ये आ चुका है, अब आप इसको जहां मर्जी वहां यूज कर लीजिए, आपकी इच्छा है। तो ये चीज है। इसको यूज कैसे करेंगे? अभी आप इस प्रोजेक्ट के अंदर सेलेनियम की कोडिंग अगर करना शुरू करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, राइट? तो कैसे करेंगे? अब जैसे मुझे सेलेनियम का ब्राउजर ओपन करना है, तो अगर मैं न्यू और यहाँ पे क्रोम ड्राइवर लिखना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए क्रोम नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने इसकी जार फाइल यहाँ पे डाउनलोड करके लानी है, राइट? तो यहाँ पे कैसे करेंगे भाई? ये जो जार फाइल है, डाउनलोड तो कर ही लिया, सॉरी। मुझे इस जार फाइल को प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके यहाँ बिल्ड पाथ में जाना है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है जी कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। सो कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाके यहाँ पे लाइब्रेरी ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ पे क्लास पाथ को के ऊपर क्लिक करके ऐड एक्सटर्नल जार्स में जाइएगा। ऐड एक्सटर्नल जार्स में जाके आप एक्सटर्नल जार उठाएंगे कहाँ से? इसी प्रोजेक्ट से उठाएंगे। तो मेरा ई ड्राइव के अंदर ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के अंदर सेलेनियम बाई जार, और यहाँ पे सेलेनियम बाई जार ये प्रोजेक्ट का नाम था, उसके अंदर सेलेनियम जार का, है ना, सेलेनियम जार का ये लाइब्रेरी यहाँ पे बना हुआ है। ओके, तो ये सारा ही चीज उठा के यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और ओपन कर लीजिए, राइट? एक चीज। और दूसरा चीज, अभी मुझे एक चीज और दिखा है, वो है लिव। लिव के अंदर भी कुछ जार होगा इसके। ओके, ये जार भी उठा के इसके अंदर डाल दीजिए। हाँ जी, अब मुझे समझ में आया कि ये प्रोजेक्ट हमारा क्यों नहीं चल रहा था। आपको पढ़ाते पढ़ाते ही देखिए मुझे पता चल गया, क्योंकि अप्लाई एंड क्लोज करता हूँ, तो ये देखिए सारी रेफरेंस जार यहाँ पे आ गई। तो आपने कहा ये यहाँ पे क्यों रख रखे हो, जब रेफरेंस यहाँ पे आ गया। अब जब रेफरेंस लाइब्रेरी में जाओगे ना, तो ये पूरा पाथ बता रहा है कि ये कहाँ से लिंक है। ये कहाँ से लिंक है बताओ? ये कहाँ से लिंक है? ई ड्राइव के अंदर ऑटोमेशन सेलेनियम, है ना, सेलेनियम जार की लिब से है। अब अगर आप इसको कहाँ से कर देते, अगर आप इसको डाउनलोड फोल्डर से लिंक कर देते और गलती से डाउनलोड फोल्डर से हमारी ये जार को मैं कभी डिलीट कर दिया, तो मेरा प्रोजेक्ट ही काम करना बंद कर देगा, तो बार बार मैं परेशान रहूंगा। ठीक है ना? तो ये चीज है। तो जार को डाउनलोड करते टाइम पे मैंने ये चीज ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि यही प्रॉब्लम भी आ रहा था। ये सब तो जार डालना ही डालना है, लिब फोल्डर के अंदर जो जार है ना वो भी डालना है, जैसे आपने देखा मैंने 2 बार ऐड किया। ओके, चलिए जी अब ट्राई कर लेते हैं जी सेलेनियम की कोडिंग, है ना। तो सेलेनियम जार ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया, जार रेफरेंस जार ऐड हो गया। ये यहाँ पड़े रहने दीजिएगा, और यहाँ पे जाके बस आपको एक लाइन की कोडिंग करनी है जी। आपको लिखना है जी न्यू क्रोम ड्राइवर, राइट, क्योंकि क्रोम ड्राइवर पे हमें कोडिंग करनी थी, राइट। क्रोम ड्राइवर। देखिए पहले के टाइम पे बहुत मेहनत करना पड़ता था। पहले अगर मेरा प्लेलिस्ट आप जाके सर्च करोगे, तो मैंने बहुत सारे लेंदी स्टेप्स बता रखे हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लेंदी स्टेप्स बता रखे हैं यार। ये देखो पहला दूसरा ये सब इतने लेंदी स्टेप्स है कि जार करो, ये करो, है ना। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करो जी, जेडीके का सेटअप वगैरह करने बताया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्राउजर की EXE लेके आओ, डाउनलोड करो। कुछ भी ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, नथिंग। सीधे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद उसके ऊपर गेट मेथड चला देना है।
और जी गेट मेथड के अंदर बस आप अपना यूआरएल डाल दीजिए जिसको आप ऑटोमेट करना चाहते हो। कौन सा यूआरएल ऑटोमेट करना चाहते हो? अगर आप फेसबुक ओपन करके उसको ऑटोमेट करना चाहते हो तो जी फेसबुक का आप बस यहाँ पे यूआरएल डाल दीजिए। दैट्स इट। हो गया जी, हो गया जी। इतना ही काम करना है और एप्लीकेशन को राइट क्लिक करके रन एज कर देना है। आपकी एप्लीकेशन में आपका क्रोम ड्राइवर यानी कि आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा और एप्लीकेशन चल जाएगी। पहला तो एरर आपका सॉल्व भी हो गया भाई, यानी कि आप स्टैंड अलोन विदाउट जार वाला जावा सिंपल जावा प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे तो आप कामयाब हो गए हम लोग, है ना। ओके, तो ये तो चीज देखियो, आपको पढ़ाने से मेरा भी कुछ फायदा हो गया यार, है ना। ओके, तो क्योंकि मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा था और वो जार तो जार फाइलें एक्चुअली बार बार एरर आ रहा था। मेरे केस में क्या होता था कि मैं ये वाली जार को ऐड कर दे रहा था भाई, ये वाली जार ऐड कर दे रहा था, है ना। और लिव के अंदर जो जार था उसको नहीं ऐड कर रहा था। इसमें से ये वाली क्लास थी जिसकी वजह से एरर आ रहा था, फेल्योर सक्सेस, फेल सेफ, ये वाली जार को खोज रहा था। मुझे लगा कि भाई सारी जार फाइल तो इसमें है ही, है ना। तो मैंने देखा लिब के अंदर एक और फोल्डर है अभी। ओके जी, चलिए परफेक्ट है। दिस इज नॉट आवर डेस्टिनेशन, ये वो तरीका नहीं था जो मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना। बट हाँ, ये देख सकते हो कि ये आप जार डाउनलोड करके ला रहे हो तो भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, बट ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। हाँ, अगर किसी का पुराना प्रोजेक्ट है तो वो ऐसा देख सकता है भाई। और आप अभी क्या देख पा रहे हो? आप ये देख पा रहे हो कि हम लोग जो प्रोजेक्ट बेसिकली बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या अलग से कुछ कॉन्फ़िगरेशन करी क्या? अलग से मैंने क्रोम ड्राइवर की EXE वगैरह डाली क्या? क्योंकि जो जो लेटेस्ट हमारे ड्राइवर है, लेटेस्ट जार है, जो सेलेनियम की लेटेस्ट जार अभी आप लेके आ रहे हो, उस जार में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जो लेटेस्ट जार हमने डाला है सेलेनियम 4 की, सेलेनियम 4 में ये सब आप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक काइंड ऑफ अपडेट हो गया उन लोगों के लिए जो सेलेनियम के पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं और जिनको अभी भी पता है कि पहले लाओ सेलेनियम की पहले एक EXE फाइल को डाउनलोड करो, क्रोम ड्राइवर की EXE, उस EXE का पाथ दो और फिर चलाओ। ये सब अभी नहीं करना है। आप सीधे अपने ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के चला सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन गो टू कम्स टू द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि फाइल में जाइए, न्यू में जाइए और अब आप नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट मत बनाइए, ये कोई बनाता भी नहीं है। मैवन प्रोजेक्ट बनाइए जी। मैवन प्रोजेक्ट बना के आप सेलेनियम का प्रोग्रामिंग स्टार्ट करिए, है ना। और प्रोग्रामिंग इसी को ही अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करता रहूं तो यार कमेंट वमेंट दबा के करो और बताओ कि जी कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ठीक है ना। यहां से आपने नेक्स्ट करा और ऑल कैटलॉग के अंदर जाके यहाँ से इंटरनल कैटलॉग पे क्लिक कर देना है। तो जितने भी हमारे इंटरनल कैटलॉग्स होंगे वो दिख जाएंगे। इंटरनल कैटलॉग्स क्या है भाई? इन कैटलॉग्स का एक जो मैवन हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उनका एक आर्कटाइप होता है। तो अलग अलग टाइप के यहाँ आर्कटाइप हैं, जैसे क्विक स्टार्ट है, वेब है ना, और बेसिक है। ऐसे अलग अलग टाइप होते हैं। हम क्विक स्टार्ट लेके चलेंगे अभी। वेब वाला वेब एप्लीकेशन के केस में बनता है। तो क्विक स्टार्ट लेके चला और यहाँ पे ग्रुप का मतलब होता है पैकेज का नाम। तो मैंने पैकेज का नाम दे दिया com.androjava tech for you, ठीक है ना। तो ये हमारा पैकेज का नाम हो गया। आर्टिफैक्ट आईडी जो होती है हमारी प्रोजेक्ट का नाम होती है, राइट। तो मैं यहाँ पे देता हूँ भाई सेलेनियम, है ना, बाई मैवन, ठीक है। तो मैं सेलेनियम को मैवन से बनाना आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब ये जो पैकेज का नाम होता है ये भी एक साथ रहता है। तो ये पूरा इतना बड़ा पैकेज तो नाम चाहिए नहीं हमें। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं हटा देता हूँ कहानी और उसके बाद यहाँ से कर देता हूँ फिनिश जी। तो सेलेनियम के थ्रू अगर सेलेनियम का प्रोजेक्ट मैवन के थ्रू बना रहे हो तो यार उसका फायदा क्या होता है? ये जो जार अभी नेट से आप डाउनलोड किए हो, इसके अंदर ऐड किए हो, जावा बिल्ड पाथ में अपनी जार को ऐड किया है, ये सब स्टेप से बच जाते हो आप। आपको ये सब जार अननेसेसरली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये मैवन का फायदा है। मैवन के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जाते हो ना तो मैवन के बारे में पूछा जाता है और इससे ज्यादा ऑटोमेशन इंजीनियर कुछ बता नहीं पाता। अगर आप ये चाहते हो कि मैवन के बारे में और बताऊं, है ना, तो बाकी तो समझदार हो ना आप, क्या करना है आगे। ओके, चलिए जी। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि वाई करके एक ऑप्शन प्रेस करिए। तो मैंने कर दिया और बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ यार मेरे कमेंट बॉक्स में कि मेरा प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट हो रहा है। अरे भाई थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो देख लो भाई, ध्यान से।
और देखो ये क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे वाई प्रेस करना है, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के कंसोल पे, है ना यार, तब तो प्रोजेक्ट बनेगा भाई। थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना होता है, राइट। तो आप जल्दी जल्दी में होते हो, ठीक है जी। तो देखिए सेलेनियम बाई क्या बन गया, मैवन का एक प्रोजेक्ट बन के आ गया। मैवन के थ्रू जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो अलग से आपको नेट से जाके जार डाउनलोड नहीं करना पड़ता, आप सीधे यहाँ पे मैवन की डिपेंडेंसी होती है जो pom.xml में ऐड कर देना होता है। पहले तो ये प्रोजेक्ट को चेक कर लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास बन के आ गया होता है ऐप नाम की, app.java क्लास। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यहाँ पे ऑलरेडी है ना। और ये कमेंट सेक्शन में ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट लगा हुआ है, तो ये कमेंट हटा दीजिए और इस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को आप रन कर लीजिए। रन कर दिया जी, परफेक्ट जी, रन हो गया। तो देखिए मैंने आपको क्या बता दिया, अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि सिंपल जावा प्रोजेक्ट को हम कैसे सेलेनियम में कन्वर्ट करते हैं, या जावा प्रोजेक्ट में सेलेनियम जावा प्रोजेक्ट बना के उसको सेलेनियम के थ्रू सेलेनियम की कोडिंग उसमें कैसे करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन, हम मैवन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसी मैवन प्रोजेक्ट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा स्प्रिंग बूट में, फिर मैं आपको फाइनली स्प्रिंग बूट के ऊपर स्प्रिंग बूट के ऊपर आपकी सेलेनियम की कोडिंग करके दिखाऊंगा, है ना। चलिए अभी एक प्रोग्राम चल गया, उसमें ब्राउजर लॉन्च हो गया, तो और भी बाकी काम हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। चलिए अब क्या करें सर, इस मैवन वाले प्रोजेक्ट में क्या करें। तो सर मैवन वाले प्रोजेक्ट में क्या करिए, यहाँ आप pom.xml के अंदर जाइए। देखिए जब मैवन प्रोजेक्ट बना के लाते हैं ना आप, तो यहाँ पे देखिए src मेन भी होता है, src टेस्ट जावा भी होता है। तो ये जो src मेन है ये डेवलपमेंट का कोडिंग करने के लिए होता है, और src टेस्ट जावा जो होती है टेस्टिंग का कोड करने के लिए होता है, यहाँ टेस्टिंग का कोड होता है बेसिकली, ठीक है ना। चाहते हो तो मेन में ही जावा की कोडिंग कर दीजिए। तो ये दोनों में से कोई फोल्डर में आप कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम पे ऐसा होता है कि एसआरसी टेस्ट जावा अपना कोड एसआरसी मेन जावा में लिखता है, ये चीज है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए डिपेंडेंसीज का एक ऑप्शन आता है, राइट। इस डिपेंडेंसीज वाले ऑप्शन में, डिपेंडेंसीज में ऑलरेडी देखिए मैवन के प्रोजेक्ट में जे यूनिट की डिपेंडेंसी ऑलरेडी होती है। कभी आपने सोचा है कि मैवन का प्रोजेक्ट बनाते हो जे यूनिट क्यों होती है। ये आपको बताता है, ये आपको प्रोत्साहित करता है, कहता है कि भैया जे यूनिट ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट में है तो इसको यूज करो यार। तो जे यूनिट टेस्टिंग हमें डेवलपमेंट के टाइम पे करना चाहिए, है ना। हर चीज की यूनिट टेस्टिंग करना चाहिए, इसलिए ये बता रहा है हमें, ठीक। चलिए जी, तो कैसे लाएं भी, कैसे लाएं। तो इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ डाउनलोड ऑप्शन में जाइए, देखिए इन्होंने ही दे रखा होगा जरूर, इन्होंने डाउनलोड ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ओके। क्रोम के थ्रू, ये तो अलग अलग सॉफ्टवेयर है। अच्छा जी, जावा रूबी, जावा स्क्रिप्ट, ओके। वेब ड्राइवर पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चलिए सेलेनियम के वेब ड्राइवर पे क्लिक करके लेके जा रहा हूँ, तो भाई ये तो घुमा रहा है हमें। तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, राइट, और डॉक्यूमेंटेशन में जाके यहाँ से लिखता हूँ सेलेनियम वेब ड्राइवर, ठीक है। वेब ड्राइवर में जाके यहाँ पे ऑप्शन तो आता है भाई, मतलब मैं यहीं से डाउनलोड करके यूज करना चाहता हूँ, ओके। डॉक्यूमेंटेशन से ही तो गया था मैं, वन मोमेंट, है ना। फर्स्ट सेलेनियम स्क्रिप्ट, ओके। फुल एग्जांपल, गेटिंग ओवरव्यू सेलेनियम वेब ड्राइवर, ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं, सेलेनियम ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं, सेलेनियम ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं। यार इन्होंने कहाँ दे रखा है भाई, कहीं तो दे रखा होगा ना कि सेलेनियम, यहाँ से ये वेब ड्राइवर में गया मैं, तो कोई तो इनको देना चाहिए ना, एक्शन एपीआई, गेटिंग स्टार्टेड, कहीं तो इनको देना चाहिए जहां से सेलेनियम आईडी, सेलेनियम ग्रिड, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल है सेलेनियम लाइब्रेरी, ये वो ऑप्शन है यार जो मैं खोज रहा था, ठीक है ना। इंस्टॉल है सेलेनियम लाइब्रेरी, इंस्टॉल सेलेनियम लाइब्रेरी करोगे तो फिर फिर इसको आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, देखिए ये सब है। आप अगर सेलेनियम, ये यही तो था यार, मैं ध्यान नहीं दिया। तो ये देखिए आप किस भाषा में करना चाहते हो, जावा भाषा या पाइथन या सी शार्प या रूबी, तो सबका अलग अलग भाषा है भाई। जावा प्राइमरी चीज है, ये पहले नंबर पे आ रहा है। आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, ग्रेडल से भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, ग्रेडल का यूज करके भी प्रोजेक्ट बना सकते हो सेलेनियम का, ठीक है ना। फिलहाल मैंने मैवन स्टाइल चूज किया हुआ है, तो ये इसकी लेटेस्ट डिपेंडेंसी इन्हीं की ऑफिशियल साइट से उठा लीजिए, ठीक है ना, कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप, अगर आप सेलेनियम जो मैवन की रिपोजिटरी, सेंट्रल रिपोजिटरी, वहां से उठा सकते हो। ये लाइए और इसको पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट एफ कर दिया, ताकि ये फॉर्मेटेड हो गया और सेव कर दिया। देखिए इतना मात्र ऐड करने से
सेलेनियम की जो भी सपोर्टिंग लाइब्रेरी है, जो भी चीजें हैं, सब आ जाएगा और मैवन प्रोजेक्ट में यहाँ पे आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया। है ना इंटरेस्टिंग बात भाई? तो बताओ, ये लिखना, ये करना आसान था कि वो नेट से डाउनलोड करके ले आना, तो वो पहला वाला तरीका इसलिए उतना सही नहीं है। अब आप यहाँ पे सीधे सेलेनियम की कोडिंग करना शुरू कर दीजिए जी। सेलेनियम की कोडिंग में कौन सी कोडिंग आती है? तो वेब ड्राइवर होता है, वेब ब्राउजर होता है, वेब एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको यूज करना शुरू करिए। इस बार मैं यहाँ वेब ड्राइवर लिख देता हूँ, तो मैं लिखूंगा वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, राइट? तो ये क्या है? वेब ड्राइवर इंटरफेस है। वेब ड्राइवर इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास क्रोम ड्राइवर है। अगर आपको क्रोम ड्राइवर भी प्रैक्टिस करनी है तो किसी और ड्राइवर पे करना है तो उसके उसका उसका यूआरएल, उसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए। जैसे फायरफॉक्स ड्राइवर है तो सीधे आप फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक है ना? ये देखिए, ठीक है, जिस जो ड्राइवर में आपको, जो ब्राउजर में आपको ऑटोमेशन करना है, और ड्राइवर का ही, वेब ड्राइवर का ही मेथड होता है गेट। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बट गेट मेथड में मैं क्या करूंगा, वो यूआरएल डाल दूंगा जिसको मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ। जी, मुझे फेसबुक का होम पेज ओपन करना है, तो मैंने डाल दिया, हो गया खत्म। और उसके बाद राइट क्लिक करके रन एज में जाएंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन कर दिया जी। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हम यहाँ पे मैवन के थ्रू यहाँ पे ब्राउजर को ऑटोमेट कर रहे हैं भाई। यहाँ पे क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया। क्या एक्सेप्शन आ गया भाई? देखते हैं क्या एक्सेप्शन आ गया। क्या क्या एक्सेप्शन है भाई? एक्सेप्शन है, यहाँ पे तो कुछ एक्सेप्शन है भाई, लंबा चौड़ा कह रहा है। जेडीके इंटरनल नेटिव सपोर्ट, ओके। जावा की वर्जनिंग की इशू हो गई क्या? इनवैलिड आर्गुमेंट हो गया भाई, इनवैलिड आर्गुमेंट। सिस्टम विंडो 11 है, ठीक है जी। जावा का वर्जन 17 यूज कर रहे हो आप सर, ओके। ठीक है सर, जावा का वर्जन 17 हम यूज कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो ये जो ब्राउजर है ना, और ब्राउजर के वर्जन, तो ब्राउजर के वर्जन में, और इस पर्टिकुलर क्योंकि ये ब्राउजर का वर्जन हमारी एक्सी फाइल से लेके आ रहा है, तो उनके बीच में, ब्राउजर के बीच में और इसके बीच में कोई सेशन स्टेब्लिश नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो सेशन स्टेब्लिशमेंट में कुछ इशू आ रही है, तो ब्राउजर मेरा अपडेटेड नहीं होगा। हमें जो है ब्राउजर को अपडेट कर देना होगा, देन आई थिंक सो ये इट विल वर्क। है ना? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर स्टिल आप चाहते हो कि मैं ये एरर भी सॉल्व करके आपको दिखाऊं, तो मुझे जो है ना कमेंट करो, तब दिखाऊंगा, पक्का दिखाऊंगा। ठीक है ना? चलिए, अब आपको तीसरा ऑप्शन बताता हूँ। तीसरा ऑप्शन बट चल जाता है, ये ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं कि आपका कई बारी नहीं भी चल सकता है ना? बट नहीं चलेगा तो आप जरूर मुझे बताइए, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, अब तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है यार, यही जो प्रोजेक्ट है ना, इसको आप क्या कर दो, इसको आप कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, इस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर दो आप स्प्रिंग बूट के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हो जाता है ना? आपसे मैं ये रिकमेंड करूंगा, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट अगर बनाओगे, वैसे ज्यादा कुछ लंबा कहानी नहीं है। चलो इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। चलो ठीक है भाई, बना ही देते हैं। तो सेलेनियम बाई स्प्रिंग बूट, राइट, स्प्रिंग बूट 1 कर देता हूं। अब स्प्रिंग बूट में करना क्या होता है? आपको कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना होता है। एक नॉर्मल प्रोजेक्ट भी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बन सकता है। आप क्या करिए, बस आप अपने pom.xml को ओपन करिए, और pom.xml में यहाँ पे एक पेरेंट टैग लगा दीजिए। ठीक है, पेरेंट टैग किस लिए लगा, इसलिए लगा रहे हैं ताकि, तो ऑटोमेटिकली क्या आ भी नहीं रहा है, PAR, ओके, एक सेकेंड। किसके अंदर बना रहे हैं? ये ग्रुप के अंदर ही बना रहे हैं क्या? ये हम, सॉरी यार, ये हम अपने ग्रुप के अंदर नहीं बन रहा, ये अलग ही था, ये अलग ही था ना, हाँ ये तो अलग था, फिर भी नहीं बन रहा है। ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी पेरेंट। ठीक है, ये देखिए अब तो कुछ आ रहा था भाई, ये देखिए पेरेंट टैग आ गया। तो ये ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप से ऊपर लिखिए पेरेंट। तो पेरेंट टैग लगाइए, और पेरेंट कोई भी मैवन प्रोजेक्ट का एक पेरेंट भी बनाया जा सकता है। तो इस पेरेंट का एक होगा ग्रुप आईडी, राइट, और इसकी भी एक होगी आर्टिफैक्ट आईडी। तो ये दो चीजें हमें देनी होती है। हर प्रोजेक्ट के अंदर दो चीजें होती है, एक ग्रुप आईडी, एक होता है आर्टिफैक्ट आईडी। तो आप अपने उसी प्रोजेक्ट के अंदर जो ग्रुप आईडी है, उसके रूप में क्या लिखोगे? तो ग्रुप आईडी के रूप में आप लिखेंगे org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क
अच्छा, अभी आप सोच रहे होगे कि यार मैवन स्टाइल में जब हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम स्प्रिंग बूट स्टाइल क्यों यूज करें? तो यार बहुत फायदे हैं, बहुत एडवांटेजेस हैं, ठीक है ना। एडवांटेजेस के बारे में हम कभी चर्चाएं जरूर करेंगे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बाद आप लगा दीजिए डॉट बूट, लिख दीजिए यहाँ पे। तो आपकी ग्रुप आईडी का नाम होगा org.spring-framework, राइट, और डॉट बूट। और आर्टिफैक्ट आईडी में क्या होगा? आर्टिफैक्ट आईडी में होगा स्प्रिंग हाइफन स्प्रिंग हाइफन बूट हाइफन स्टार्टर हाइफन पेरेंट, PARENT, पेरेंट, ठीक है, ये लगा दीजिए। तो देखिए भाई, सही लिखा है हमने। ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क, SPRING FRAMEORK, ठीक है ना, सही है। डॉट बूट लगा दिया। और ये आर्टिफैक्ट आईडी में स्प्रिंग हाइफन बूट डॉट स्टार्टर, राइट, STARTER डॉट हाइफन पेरेंट, राइट, पेरेंट, सही है, परफेक्ट है। अब इसके अंदर क्या कर दीजिए, आप एक वर्जन जरूर स्पेसिफाई करिए, और मैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट का लेटेस्ट वर्जन यूज करूंगा, राइट, क्योंकि मैं यहाँ पे जो वर्जन दे दूंगा वही सेम वर्जन हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए वैलिड हो जाएगा, राइट। ऐसे दे दीजिए, ये हो गया। अब देखिए, इस पेरेंट को लगाने मात्र से आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर इस पेरेंट की जो भी फीचर्स हैं वो आना शुरू हो जाएगा, राइट, यानी कि स्प्रिंग बोर्ड का सारा फीचर आना शुरू हो जाएगा। एंड देन थोड़ा सा लेंदी काम है। देन आप यहाँ पे अब देखिए, जे यूनिट का वर्जन जो आप दे रहे हो, सेलेनियम का जो वर्जन दे रहे हो, ये सब बुरा मान जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है ना, ये वर्जन सारे चीज मैनेज कर देता है, ये वर्जन सारा चीज मैनेज कर दे रहा है। आप वर्जन इसी के हिसाब से लो, ये एरर नहीं आ रहा है, जस्ट वार्निंग है। अभी कह रहा है कि जे यूनिट का वर्जन हटाओ, क्योंकि आपका पेरेंट स्प्रिंग बूट है, अब वही पेरेंट का वर्जन मेंटेन करेगा यार। तो देख रहे हो, वर्जन का तो काम है ना। अभी जो हमारा एरर आ रहा था वो वर्जन की वजह से भी आ रहा था, तो सेलेनियम का भी वर्जन मैंने हटा दिया, वो वही ऊपर मैनेज करेगा, ठीक है। पेरेंट जो हमने लगाया वहीं से मैनेज भी हो जाएगा, ठीक है। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। अच्छा, साथ ही साथ में एक काम कर दीजिए जरूर, आप अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेक्शन है कि नहीं, यार ये भी तो एक चीज गड़बड़ थी। मैंने आपको जावा का वर्जन स्पेसिफाई नहीं किया था पहले भी प्रोजेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, एक जावा वर्जन जरूर दे दीजिए यहाँ पे, राइट, कि कौन सा जावा वर्जन ये यूज करेगा। तो जावा डॉट वर्जन दे दीजिए, राइट। तो जावा डॉट वर्जन, VERSION, राइट। इसको कमेंट क्लोज कर दीजिए। हो गया भाई, कितने बार क्लोज हो जाओगे। और जावा का वर्जन जो है, मैं अभी जावा ये जो मतलब पेरेंट जो मैंने लिया है वो 17 यूज करता है मिनिमम, राइट। इसीलिए मैंने इस पेरेंट के लिए वर्जन के लिए 17 जावा का वर्जन दे दिया। देन उसके बाद क्या कर दीजिए भाई, एक इसके अंदर डिपेंडेंसी जरूर ऐड कर दीजिए वैसे तो। और वो डिपेंडेंसी होगा क्या, एक डिपेंडेंसी इसके अंदर ऐड करना होगा, ठीक है ना। स्टार्टर, जैसे स्टार्टर पेरेंट आपने लगाया है ना, ये जो ग्रुप आईडी आपने यूज करके लगाई है, यही डिपेंडेंसी को आप मतलब वर्जन को जो भी चीज था वहां से हमने कॉपी किया और इसको सेव कर दिया भाई, अभी हट गया ना। अभी उसके बाद यहाँ पे आप लगाइए एक डिपेंडेंसी, और उस डिपेंडेंसी में क्या कर दीजिए, ग्रुप आईडी में तो वही रहेगा, और आर्टिफैक्ट आईडी में, ग्रुप आईडी तो सेम रहेगा, आर्टिफैक्ट आईडी में स्प्रिंग बूट हाइफन पेरेंट को हटा के ओनली स्टार्टर लिख दीजिए, बस। इतना काम मात्र करने से, इतना करने से आपका यही जो मैवन प्रोजेक्ट था वो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो गया यार। अब आप सिलेनियम की ऑटोमेशन स्प्रिंग बूट के ऊपर करो भाई, मैं तो यही कहूंगा। पहले से कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट एफ करके फॉर्मेट कर दीजिए। अब आप अगला काम क्या करोगे जिसकी वजह से ये एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनेगा भाई। तो अगला काम, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा, तो इसको क्लोज कर दीजिए। अब जो ऐप क्लास आपकी है ऑलरेडी, ये ऐप क्लास है, इसको स्प्रिंग बूट का मेन मेथड भी सही है, परफेक्ट है, बट फील भी तो आना चाहिए कि स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए क्या करिए, यहां से क्या करेंगे भाई, यहां पे सबसे पहला काम, इस मेन मेथड के ऊपर, मेन मेथड नहीं, इस क्लास के ऊपर एक एनोटेशन लगाएंगे @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, राइट। ये देखिए, ये @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये बता रहा है कि ये एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन, इट इज नॉट नॉर्मल एप्लीकेशन, राइट। देखिए, आप सोच रहे होगे कि हम सेलेनियम की प्रैक्टिस करना है तो हम मैवन प्रोजेक्ट लेके काम कर ही रहे थे, स्प्रिंग बूट क्यों स्टाइल में करेंगे।
कह रहा हूँ बहुत फायदे हैं। फायदे जानना चाहते हो तो जरूर, है ना, कमेंट वमेंट करो तो मैं आपको बताऊंगा और करवाता भी रहूंगा आपको। आप थोड़ा सा एक अलग बनोगे ना इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर अगर कर रहे हो तो आप। ठीक है जी। ओके। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको रन कैसे करा जाए? तो इसको रन करने के लिए जी हमारे पास एप्लीकेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक मेथड, नहीं, यहाँ पे एक क्लास होती है जिस क्लास के थ्रू हम इसको रन करेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है। ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है ना, इसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाइए, है ना, इज इक्वल्स टू, और आप यहाँ पे लिखेंगे स्प्रिंग एप्लीकेशन। स्प्रिंग एप्लीकेशन होता है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट डॉट स्प्रिंग एप्लीकेशन, राइट। स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन करके एक मेथड होता है। बस इस मेथड में एक्चुअली हमें क्या करना होता है, ये मेन क्लास का बाइट कोड देना होता है ना, और वही सेम आर्गुमेंट देना होता है जो मेन मेथड में होता है। दैट्स इट। इतना करने के बाद ये जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं ना, ये सारा मेहनत हमें कब नहीं करना पड़ता है, अगर हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्प्रिंग बूट स्टाइल में बनती तो। बट ठीक है, दैट इज फाइन। और हमारे पास पहले वर्जन की कंपेटेबिलिटी इशू भी आ रही थी और पहले एरर भी आ रहा था। बट अभी आप देख सकते हो यार, अभी इस प्रोजेक्ट को मैं रन करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन भी कर सकते हो, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने रन एज जावा एप्लीकेशन ही कर दिया भाई। और इसमें देखिए ब्राउजर को लॉन्च करने का कोडिंग भी करी गई है ना। और आप देख सकते हो कंसोल पे यहाँ पे प्रॉपर लिखा आ रहा है कि भाई ये तो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बन चुकी है। और ये देखिए ब्राउजर हमारा लॉन्च भी हो रहा है। अच्छा जी, ब्राउजर की कंपेटेबिलिटी इशूज अभी भी यहाँ पे वर्जन का कुछ इशू है, कुछ वर्जन का पंगा है। ओके जी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सेम वर्जन यहाँ पे रख लेता हूँ। आई डोंट नो कि, अच्छा जी, ओके, ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया। ये तो अभी जावा वर्जन वर्जन 8 यहाँ पे दिख रहा है भाई, ऐसा क्यों? सो इट नीड टू बी अपडेटेड, राइट, क्योंकि जावा हमने अपडेट किया है। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मैवन प्रोजेक्ट पे जाएंगे और अपडेट प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है ना। फोर्स अपडेट कर देंगे श्रैमसॉफ्ट को, क्योंकि जो हमने जावा वर्जन दे रखा है वो 17 दे रखा है ना। तो वो 17 वर्जन की वजह से यहाँ पे देखिए, अब 17 यहाँ पे देखिए अपडेट हो गया। अभी 18 नहीं दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा है, सॉरी 17 दिख रहा है। और ये लाइन लिखना कोई जरूरी नहीं, लेफ्ट साइड वाला, तो इसको आप हटा भी सकते हो। तो डन है ना, नहीं अभी भी प्रोसेसिंग चल रही है। तो एक प्रोजेक्ट आपने देखा कि जार बनाया, दूसरा मैवन बनाया, मैवन को ही स्प्रिंग बूट स्टाइल में चेंज कर रहा हूँ। अब देखते हैं भाई जरा कुछ फर्क पड़ रहा है क्या जावा का वर्जन चेंज करने से, राइट। तो प्रोजेक्ट को अपडेट करने से कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा। और अगर अभी भी नहीं फर्क पड़ेगा तो फाइनली मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक स्प्रिंग बूट ही स्टाइल का प्रोजेक्ट बना दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये वाला एरर तो अभी विद्यमान है भाई, ये एरर तो अभी भी दिख रहा है। ओके, मैं इस एरर को सॉल्व करने के लिए एक ट्राई कर सकता हूँ जरूर। और यहाँ पे वर्जनिंग का इशू है और कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ पा रहा हूँ। यहाँ से आप यही सेम जो सेलेनियम की लाइब्रेरी है ये कॉपी करिए और यही सेम चीज़ उठा के डाल दीजिए, मतलब यहाँ पे वर्जन भी आप डाल दीजिए। वैसे तो हमें वर्जन को यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो सेव कर देते हैं। ये वर्जन को मैनेज करता है, बट ठीक है, वर्जन को ऐड करने के बाद यहाँ से प्रोजेक्ट को हम एक बार क्लीन कर देते हैं और फिर ट्राई करते हैं, है ना। यहाँ पे गए और राइट क्लिक करके स्प्रिंग बूट के थ्रू इसको रन कर दिया। इसको मैंने स्प्रिंग बूट से रन कर दिया, रन एज जावा एप्लीकेशन भी आप कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अभी देखिए ब्राउजर लॉन्च नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्टिल दैट इशू केम, है ना। तो कोई बात नहीं, अब आपको मैं तीसरा स्टाइल बताता हूँ और वहां पे भी देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देन इसका मतलब ये वर्जन लगाने से तो कुछ प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुआ नहीं, राइट। चलिए, तो अब आपको मैं स्प्रिंग बूट के ही स्टाइल में प्रोजेक्ट बनवाता हूँ, मैवन प्रोजेक्ट कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं, आपको ये सारा अलग अलग तरीके जो है पता होना चाहिए।
फास्ट वाला तरीका यूज करने जा रहा हूँ, या आप इक्लिप्स में एक प्लगइन आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो इक्लिप्स मार्केट प्लेस के अंदर जाइएगा और इक्लिप्स मार्केट प्लेस से एक प्लगइन ले आइए। वो प्लगइन होगा स्प्रिंग बूट का। स्प्रिंग बूट का प्लगइन जब आप इसके स्टाइल में आप प्रोजेक्ट बना पाओगे, कर पाओगे। और पहला वाला तो काम हो ही गया था, है ना। लेकिन ये जो प्लगइन है, इस प्लगइन को डालने के बाद एक काम और आपको जरूर करना है, वो है कि आपको एप्लीकेशन रीस्टार्ट करना है, राइट। सॉरी, इक्लिप्स को रीस्टार्ट करना है। तो आप इक्लिप्स में आप क्या सर्च करेंगे, स्प्रिंग सर्च करके गो बटन पे हिट करेंगे। स्प्रिंग जब आप सर्च करके गो बटन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक 2.84 मिलियन डाउनलोड्स आपको दिख रहा होगा, जो कि आका करके लिखा हुआ है। ये इसको इंस्टॉल्ड, मेरे केस में आपको इंस्टॉल ऐसे नजर आएगा। तो इंस्टॉल बटन पे हिट करिएगा और अपने हिट नेक्स्ट 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 करके अपने इक्लिप्स को रीस्टार्ट कर दीजिएगा। दैट्स इट। उसके बाद ये वीडियो देखिए, आगे फिर आगे से आप शुरू करिए। तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और अब आप स्प्रिंग, पहले जावा बना रहे थे, फिर मैवन बनाया, फिर मैवन को ही स्प्रिंग बूट में चेंज किया। अब हम डायरेक्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाएंगे। कैसे? स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट करके। स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहां पे जाके लिख देंगे भाई सेलेनियम बाई स्प्रिंग बूट, सेलेनियम बाई स्प्रिंग बूट, ठीक है ना। ओके जी। और क्या यहाँ पे वर्जन लेंगे आप, ग्रेडल लेंगे, मैवन लेंगे, मैवन ले लेते हैं। जावा 17 जार और प्रोजेक्ट कॉम डॉट एग्जाम्पल, ये हमारा एक ये बाई डिफॉल्ट क्या है, पैकेज का ना ग्रुप आईडी है। पैकेज का नाम भी यहाँ पे आ रहा है डेमो करके, ठीक है। तो जैसे जो कुछ भी है सब रहने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं भाई। अब इस प्रोजेक्ट में यही तो वर्जन मैंने लिया था। अब इस प्रोजेक्ट में मुझे कोई डिपेंडेंसी डालनी है क्या, कोई डिपेंडेंसी, मतलब कोई जार वार। जैसे कभी मान लीजिए कि आपको इस एक स्प्रिंग सॉरी सेलेनियम प्रोजेक्ट में आपको जेपीए यूज करना पड़ गया, तो कर लो जी यहीं से। आपको कभी ऐसा हो जाएगा कि जी वेब की फीचर यूज करने हैं, तो आप वेब इसके अंदर डाल दीजिए। कभी आपको काफका वगैरह यूज करना है जी, काफका का भी फीचर डाल दीजिए। क्योंकि मुझे पता है, देखिए एज ऑटोमेशन इंजीनियर कभी भी आपको काफका का भी वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है। आपको काफका पे लिसनर बनाना पड़ सकता है कि भाई काफका पे प्रॉपरली टॉपिक पे मैसेजेस पहुंच रहे हैं कि नहीं, उसे कंज्यूम कर पा रहे हो कि नहीं, वो चीज आपको देखना पड़ सकता है। तो स्प्रिंग बूट वाले स्टाइल से प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो हमेशा खुशहाल रहोगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो बट वन ऑफ द फेमस एक चीज है जो मैं यहाँ जरूर ऐड करूंगा, स्प्रिंग बूट के साथ जरूर ऐड करना चाहिए, वो है डेव टूल। तो डेव टूल तो यूज करना ही चाहिए, ताकि आपको प्रोजेक्ट को बार बार रीलोड करने की जरूरत ना करना पड़े। तो डेव टूल ऐड करने से ये फायदा होगा। तो ये स्प्रिंग बूट डेव टूल ये जरूर ऐड कर दीजिए। ये डेवलपर टूल है ना। अगर ये भी नहीं ऐड करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, पहले वाले केस में यहाँ बूट नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पे बूट के साथ डेव टूल ऐसे करके दिख रहा है। यहाँ पे केवल बूट दिख रहा था, यहाँ बूट के साथ डेव टूल भी दिख रहा है। देख रहे हो आप, ये डिफरेंस है। अच्छा, मैं एक काम और करूंगा, ये जो प्रोजेक्ट है इसको ऐसे राइट क्लिक करके और क्लोज अनरिलेटेड प्रोजेक्ट कर दूंगा, ताकि यार बाकी प्रोजेक्ट का, ठीक है ना, का अलग इसको। बट यार ये है ना कि देखो एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया कि जी आप अपने कहीं पे भी अपना फ्रेमवर्क दिखाओगे, किसी को बताओगे, तो एक अलग इम्पैक्ट डालेगा, राइट, एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर कि यार मैंने तो ना स्प्रिंग बूट स्टाइल में प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। उसका फायदा, लाइब्रेरीज बहुत सारे आपके आ जाएंगी, जो स्प्रिंग बूट का जो फीचर्स है सॉरी, वो आप यूज कर पाओगे, ये सारा चीज है, ठीक है। चलिए एक सेकंड भाई। तो यहाँ से फॉर्म डॉट एक्सएमएल में कुछ ऐड करना है। हाँ भाई, डिपेंडेंसी तो चाहिए ना, प्रोजेक्ट तो बनाना है ना, तो डिपेंडेंसी तो चाहिए, ये जार फाइल तो चाहिए ना, कॉपी कर दीजिए। ये भी कुछ नया चीज थोड़ी ना है। स्प्रिंग बूट तो बस उसके ऊपर टैग लग गया है ना। अगर देखा जाएगा तो इसके अंदर डिपेंडेंसी कौन कौन सी ऑलरेडी आ रही है। तो इसके अंदर जो डिपेंडेंसीज आ रही है, लाइक इसमें देखिए स्टार्टर टेस्ट की डिपेंडेंसी है ना। अभी मैंने डेव टूल डाला है, तो डेव टूल की डिपेंडेंसी है। ये मैंने डिपेंडेंसी डाला भी था पहले भी, आपने देखा स्टार्टर की डिपेंडेंसी है ना। वेब का फीचर, मुझे कोई और फीचर, और आपको जो भी फीचर चाहिएगा वो धीरे धीरे यहीं पर डिपेंडेंसी ऐड करते चले जाइएगा। बट सेलेनियम यूज करना चाहते हो ना भाई, तो आपको सेलेनियम की ये डिपेंडेंसी डालनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, तो मैंने सेलेनियम की डिपेंडेंसी डाल दिया, ठीक है, परफेक्ट।
अब ये येलो कलर की जो वार्निंग आ रही है, ये कह रहा है कि वर्जन मत डालो यहाँ भाई, ठीक है ना, ओवर राइडिंग कर रहे हो मैनेज्ड वर्जन फॉर द सेलेनियम, ठीक है ना। बट आई एम थिंकिंग कि भाई चलो मैं इसको ऐसे रख के चलता हूँ। पहले मेरा उद्देश्य है कि चलाना, है ना? क्योंकि अभी आपने चलाया नहीं ना, तो देखिए एट दैट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, यहाँ पे वही सेम चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताया, राइट? यहाँ पे देखिए रन करके कमांड है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है जी? मुझे वेब ड्राइवर यूज़ करना है, तो मैं लिखूंगा वेब ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ठीक है? ओके जी, एंड देन ड्राइवर डॉट गेट, यहाँ पे पास कर दीजिए दैट URL विच वी वांट टू ऑटोमेट। क्या करें भाई, यही 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 सेम URL डाल दीजिए, या फेसबुक को ही डाल दीजिए, फेसबुक चल नहीं रहा है ना, इसी को डाल दीजिए, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे न्यू छूट गया। नाउ इट इज कंप्लीटेड, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन या स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो ब्राउजर लॉन्च हो जाना चाहिए और जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो हमने बस इतना ही तो स्टेप लिखा है कि ब्राउजर लॉन्च हो जाए, अब उसके बाद उसके अंदर, बट अभी इस वो इशू आ गया, है ना, सेम इशू आ गया, ठीक है। तो सेम इशू चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, हर हर जगह पे चलता जा रहा है, वर्जनिंग का इशू आ रहा है, ठीक है। ओके जी, अब ये जो वर्जन मैंने यहाँ पे मैं डाल रहा था, ये आपको इसलिए नहीं डालना है क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं डालना है। ये वर्जन मुझे सेलेनियम भी लिखने की ज़रूरत है या नहीं है, शायद सेलेनियम को लिखने की ज़रूरत थी, मैंने सेलेनियम लिख दिया, बट अदरवाइज वर्जन आपको इसलिए नहीं डालना है क्योंकि वर्जन तो पेरेंट में ऑलरेडी मैनेज हो रहा होगा ना, बट करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, जो सबसे पहला काम अपना जो जावा का अपना जो ब्राउजर है ना, सॉरी गाइस, ये एक चीज मैं यहाँ पे मिसिंग कर रहा था जरा, मैं यहाँ पे गेट मेथड के अंदर मैं पूरा यूआरएल नहीं डाल रहा था यार, पूरा यूआरएल डालना चाहिए मुझे, राइट, ये पूरा डालना चाहिए। आई डोंट नो, शायद मैं ये गलती कर रहा था, है ना। इस चीज को अगर मैं यहाँ से अब रन करता हूँ और बिना मैंने ब्राउजर अपडेट नहीं करा, मुझे लगा क्या पता ब्राउजर मेरा अपडेट करना हो बट इस चीज को अपडेट करने के बाद, और मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये देखिए मेरा ये पेज ओपन हो गया, परफेक्ट। तो यार एक छोटी सी मतलब क्या बताऊं मैं ये छोटी गलती मैं क्यों कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं पहले भी प्रोजेक्ट बना रहा था, लाइक ये सेलेनियम बाय मैवन या सेलेनियम बाय स्प्रिंग बूट, इस सब प्रोजेक्ट में ऑलरेडी यही छोटी सी कमी थी, है ना, कोई ज्यादा कमी नहीं था, है ना। मैंने यहाँ पे भी ये देखिए यार, ये थोड़ी ना चलेगा यार, प्रॉपर यूआरएल आपको देना पड़ेगा, है ना। शायद आपने देख भी लिया होगा, आप तो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, मैं तो लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि कई बार वो रिकॉर्डिंग में देख करते करते पता नहीं चलता है, ये देखिए ये भी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कोई वर्जनिंग का इशू नहीं है भाई, कोई भी वर्जनिंग का प्रॉब्लम नहीं है, और ये परफेक्ट चल रहा है, ये भी प्रोजेक्ट चल गया। और यहाँ पे जो हमने एक नॉर्मल प्रोजेक्ट को स्प्रिंग बूट में कन्वर्ट किया था, है ना, जिसमें ये वर्जन को डाल के, तो इसके अंदर भी मैंने यही सेम गलती करी थी। नहीं यहाँ पे तो मैंने, अच्छा ये तो वही प्रोजेक्ट है मेरा, ये तो प्रोजेक्ट था जो मैंने कन्वर्ट किया था वन करके जो है ना, ये यहाँ पे ऐप करके, यहाँ पे मैंने प्रॉपर यूआरएल नहीं दोगे भाई, और फिर कहोगे कि आप चल जाए तो कैसे चलेगा, तो प्रॉपर यूआरएल दे दीजिए ऐसे। ओके, नाउ इट विल वर्क, ठीक है। देखिए, तो कोई कमी नहीं था भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब एक चीज और जरा मुझे देखना है, और यहाँ पे देखता हूँ कि वो चीज वैलिड हो पा रहा है कि नहीं, पहले ये चलाता हूँ। हर एक तरह से प्रूफ हो गया कि भाई, है ना, आपको बताते वक्त जो है एरर भी सॉल्व हो जा रहा है सारा। ओके जी, परफेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमने बूट स्टाइल में प्रोजेक्ट बनाया, इसमें मैंने क्या ऐड करी डिपेंडेंसी, जरा आ जाइए। यहाँ पे मैंने सेलेनियम का ये वर्जन, ये जो डिपेंडेंसी ये डाला था, राइट। अब मैं ये डिपेंडेंसी हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी को ही हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ,
ठीक है, प्रोजेक्ट को सेव कर दिया। और ये मैं प्रोजेक्ट को यहाँ पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ, मतलब कि क्या ये जो सेलेनियम है ना, नहीं होंगे, है ना, आते टाइम ऑप्शन आता है क्या, तो नहीं, ये डिपेंडेंसी तो आपको डालना पड़ेगा, बट वर्जन नहीं डालना पड़ेगा। तो कितना अच्छी बात है भाई। देखो, स्प्रिंग बूट स्टाइल वाला प्रोजेक्ट बना रहे हो तो क्या मजेदार चीज है। मजेदार चीज ये है कि लेटेस्ट डिपेंडेंसी जो भी होगा वो इंटरनेट से, जो इसका पेरेंट है ना, स्प्रिंग बूट का पेरेंट, वो ऑलरेडी मैनेज करेगा सारा चीज, आपको कुछ नहीं मैनेज करना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वर्जनिंग का प्रॉब्लम आता है, कई बारी हमें खुद फेस हुआ है ना, ब्राउजर की कंपेटेबिलिटी के साथ वो जार का कंपेटेबिलिटी नहीं हो पाता है, या बहुत सारे रीजन है। तो ये जो वर्जन है आप देख रहे हो 4.19.1, ये भी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये इट इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, ठीक है ना, ये जरूरत नहीं है। मैंने आपको सीधे लिख देना है org.selenium. और org.selenium जावा, इस तरह से करके, राइट। ये जो आप दे देंगे, इसको देने मात्र से ही आपका काम हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप वर्जन डालोगे भी तो ये येलो एरर वार्निंग आएगा, है ना। और आप अगर यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी हायरार्की में जाके चेक करोगे, तो चूंकि आपने यहाँ पे क्या ऐड कर रखा था, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वाली ना, तो स्टार्टर मात्र ऐड करने से कोर आ गया है, कॉन्टेक्स्ट आ गया है, एक्सप्रेशन आ गया है, कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। और सेलेनियम की भी डिपेंडेंसी आई है, देखो अपने आप आ गई है, मैनेज होगी 4.1.4, 14.1 आ गई है, राइट। 19.1 नहीं है, 14.1 है, तो इसकी इस पर्टिकुलर स्प्रिंग बूट के लिए कंपेटेबल, दैट्स इट। ठीक है जी। तो आपने क्या देखा। अच्छा, एक चीज और जरा मैं यहाँ से चेक करता हूँ कि फाइल में जाके, न्यू में जाके, जब हम स्प्रिंग एथर प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के बनाते टाइम पे, है ना, क्या यहाँ पे सेलेनियम का भी हमें ऑप्शन दिखता है। जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने डेव टूल ऐड किया था, राइट। तो क्या मैं यहाँ पे सेलेनियम अगर सर्च करूँ तो सेलेनियम भी दिखेगा, सेलेनियम, राइट। नहीं भाई, उसकी लिस्ट में अभी ये अवेलेबल नहीं है। तो अदरवाइज ये अवेलेबल जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं दिखाता है, ठीक है। हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके क्लोज अनरिलेटेड प्रोजेक्ट कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है ना। अब ये प्रोजेक्ट में से आप चाहते हो कि बाकी सारे प्रोजेक्ट्स हमें ना दिखें, जो क्लोज्ड वाले प्रोजेक्ट हैं, तो यहाँ से जाके आप इसको क्या कर दीजिए, फिल्टर लगा दीजिए। और यहाँ पे ये जो क्लोज्ड प्रोजेक्ट करके ओके कर दोगे, तो बस आपको यही प्रोजेक्ट दिखेगा, बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हाइड हो गए आपके, है ना। बाकी से हमें मतलब भी नहीं है। तो आपने देखा क्या, आपने देखा कि मैंने ये सारे ऑप्शंस आपको बता दिए, कि आपको जावा प्रोजेक्ट बना के जार ऐड करके दिखा दिया, अभी कोई एरर नहीं है। मैवन प्रोजेक्ट बनाया और उसको नॉर्मली चलाया, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया स्प्रिंग बूट में। फिर मैं जाके सीधे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाया। स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्प्रिंग बूट की प्लगइन डाल दीजिए, और प्लगइन डालने के बाद आप यू में जाके यहाँ से स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाइए। जब स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट आप बनाते हो, तो आपने क्या करना है जी, आपको ध्यान रखना है कि आपको डिपेंडेंसी कौन सी चाहिए होगी। तो मैंने ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं डाला, बस स्टार्टर डेव की, ये स्प्रिंग बूट डेव टूल की डिपेंडेंसी डाली है। डेव टूल ऐड करने से क्या फायदा होता है, देखिए डेव टूल ऐड करने से क्या फायदा है, मैं आपको एक उसका झलक दिखाता हूँ। अभी जैसे ये मेरा ब्राउजर हो गया रन, और ये देखिए मैंने एप्लीकेशन को ये चला दिया, ये चल गया, ओके जी। अब आप क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत चेंजेस भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर करोगे ना, तो आपको प्रोजेक्ट को दोबारा रन नहीं करना पड़ेगा। देख रहे हो, इस तरह का फीचर आपके पास था क्या नॉर्मली। एक मैं आपसे बोलूं कि मैवन प्रोजेक्ट आप बनाते हो, उसमें ये फीचर था क्या। अब जैसे ये प्रोजेक्ट चल गया, राइट, प्रोजेक्ट रनिंग है, ठीक है। अब आप, मैंने अभी क्या ऑटोमेशन में बस यही सिखाया कि ब्राउजर ओपन कैसे करते हैं, और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं चाहता हूं कि ये ब्राउजर जो है ओपन होने के बाद, अब मेरा मर्जी है कि नहीं भाई, मैं ये ब्राउजर ये यूआरएल नहीं ओपन करना चाहता हूँ, मैं ये यूआरएल ओपन करना चाहता हूँ। मैंने यूआरएल अपडेट कर दिया, यहाँ से इसको हटाया जी, और हटाने के बाद इसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया, सेव कर दिया बस। सेव कर दिया, ध्यान से सुनना, सेव कर दिया और कुछ नहीं किया है, सेव कर दिया। जादू देख रहे हो, जादू देखा आपने, समझ रहे हो। आपको दोबारा प्रोजेक्ट को सेव करने, अच्छा, स्प्रिंग बूट के अंदर डेव टूल की डिपेंडेंसी ऐड किया है, वो डेव टूल ने, उस डेव टूल की वजह से उसने हमारे प्रोजेक्ट को रीलोड कर दिया, दोबारा अपने आप रीलोड कर दिया, जो चेंजेस हैं वो अपने आप उठा लिया, ठीक है। क्या ये मेन के अंदर जाके हम कोडिंग करेंगे, क्या यही मेरा टेक्निक होगा, नहीं भाई। आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, नहीं क्या नया टेक्निक, क्या अच्छा टेक्निक, क्या बढ़िया टेक्निक होगा, जिसके थ्रू हम स्प्रिंग बूट के थ्रू ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में रहने देते हैं, है ना।
मैं अगली वीडियो में इसी को ही कंटिन्यू करूँगा, लेकिन उसके लिए भाई मुझे खूब कमेंट चाहिए, मुझे लाइक चाहिए, तब मुझे अच्छा लगेगा, मुझे वही मोटिवेशन चाहिए होता है कि भाई मैं आगे चल के आपको बनाऊँ प्रोजेक्ट। अब जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा ना सेलेनियम में, उसमें मैं ऐसे नॉर्मली प्रोजेक्ट नहीं बनाऊँगा कि मेन के अंदर कोडिंग करना शुरू कर दिया, नहीं। मेन के अंदर कोडिंग नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा एक तो बस आपको मैं चलाने के लिए, बताने के लिए ऐसा सिखा दिया। मैं आपको इसका पूरा फ्रेमवर्क के थ्रू इसका डेवलपमेंट सिखाऊँगा कि इसके फ्रेमवर्क को यहाँ पे कैसे बना सकते हैं। आप स्प्रिंग बूट के थ्रू ये प्रोजेक्ट बनाओगे तो स्प्रिंग बूट के थ्रू आपका वो पूरा फ्रेमवर्क रहेगा, और ये आप अपने इंटरव्यू में बोल सकते हो कि भाई मैंने सेलेनियम का जो प्रोजेक्ट पूरा बनाया है वो स्प्रिंग बूट के अंदर बनाया है, राइट। उसके लिए मैं यहाँ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल फॉलो करूंगा, है ना। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, मैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल बोल रहा हूँ बार बार, पेज फैक्ट्री में फॉलो करूंगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह को हैंडल करने के लिए देखिए, यहाँ पे अलग से प्रॉपर्टी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी बनी हुई है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज को भी मैनेज करने के लिए, एनवायरनमेंट को भी मैनेज करने के लिए बस एक एक लाइन का कोड होगा, उससे एनवायरनमेंट मैनेज हो जाएगा। तो बहुत सारे आपके जो काम है ना डे टू लाइफ में जो आप करते हो, एक नॉर्मल मैवन प्रोजेक्ट, है ना, हर एक इंसान, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑटोमेशन इंजीनियर बूट से तो स्प्रिंग बूट से तो दूर दूर तक नाता नहीं होता है। स्प्रिंग बूट से आप काम करो यार, मैं आपसे हमेशा ये रिकमेंड करूंगा, स्प्रिंग बूट के थ्रू आप मैवन प्रोजेक्ट को छोड़ के स्प्रिंग बूट के थ्रू अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को लिखिए। चाहे वो सेलेनियम हो गया, चाहे वो कुकुम्बर हो गया, चाहे वो रश हो गई, चाहे वो कोई भी हो गया आगे की कहानी, है ना, और फिर उसका आनंद देखिए। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, है ना, लाइक करते रहिए भाई।